को तो आप साइड पे रखें ना। जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं जो सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, कुछ फिक्सर भी इसमें बैठ के ज्ञान दे रहे होते हैं कि गेम को कैसे खेलना, जिन्होंने मुल्क को बेचा था, ठीक है। तो आज के मैच में आईसीसी ने बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी है। वैसे तो मुकाबला था बांग्लादेश और इंडिया की टीम के दरमियान, लेकिन जिसने भी मैच देखा है पूरी दुनिया में, सिर्फ मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात नहीं कह रहा, लेकिन पूरी दुनिया में जिसने भी मैच देखा होगा उसके जहन में 3-4 चीजें जो कि बहुत बड़े सवाल खड़ी कर रही हैं क्रिकेट की, इस गेम पे और स्पोर्ट्स के, और स्पोर्ट्स क्या कहेंगे हम, स्पोर्ट्समैनशिप पे, कि जिस तरह का मुकाबला देखने को मिला है, यानी कि इंडिया की टीम जो कि बांग्लादेश से हार के बाहर भी हो सकती थी, उनको पूरी तरह अंपायर्स ने और जो मैच रेफरी उन्होंने उनको सपोर्ट किया ताकि उनकी टीम आगे जा सके। तो अब क्या कहेंगे इस पे, यानी कि ये मैच इस तरह था कि इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट था और खुद बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, बारिश आई है, एक नेचुरल चीज है, बारिश आई, मैच रुक गया, तब बांग्लादेश 17 रन आ गया था। मैं डीएलएस मेथड पे नहीं आऊंगा क्योंकि वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, उसकी तो मेरे ख्याल में आईसीसी को खुद भी समझ नहीं है, जिस बंदे ने वो मेथड बनाया है उसे खुद भी समझ नहीं है कि वो किस तरह काम करता है। ये वही डीएलएस मेथड है जिसने 92 में साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया था वर्ल्ड कप से। आई थिंक 92 की बात है। 92 में वो डीएलएस नहीं था तब, और रूल था, हाँ ठीक है, उसके बाद डीएलएस आया। वो रूल होता था कि जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है, अगर बारिश उसकी गेम के अंदर आ जाती है तो फिर जो बैटिंग फर्स्ट कर रही होगी टीम, उनके जो सबसे कम रन्स वाले 2 ओवर होंगे या जो 2 मेडन ओवर होंगे ना, वो उनकी इनिंग से निकाल दी जाएंगे। यानी कि बारिश का जो नुकसान होगा वो बैटिंग सेकंड वालों को होगा। तो इसी की बेस पे साउथ अफ्रीका जो उनको इनिशियली 13 बॉल पे 22 रन चाहिए थे, फिर 7 बॉल पे, और फिर जब दोबारा रिव्यू किया गया तो उन्हें 1 बॉल पे 22 रन चाहिए थे और वो सेमीफाइनल था। और उसकी बेस पे बेचारे श्रीलंका जो है, साउथ अफ्रीका जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। चले वो तो पास की बात होगी ना। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ठीक है, इंडिया की टीम पाकिस्तान से हमेशा जीतती रही है वर्ल्ड कप्स में भी, और पिछले 10 साल 2011 से लेकर 21 तक आपकी टीम बेहतर रही है। मैं मानता हूं कि इंडिया की टीम बेहतर थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की टीम बहुत ही खराब लेवल की क्रिकेट खेल रही थी, तो हमने कभी तनकीद नहीं की। हमें दुख होता रहा है हमेशा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार रही है या वो वर्ल्ड कप से बाहर हो रही है पहले राउंड में, लेकिन इस तरह की चीज हमने कभी नहीं देखी। यानी कि आपने क्रिकेट को एक मजाक बनाया हुआ है। ये जो, अगर इंडिया वाले मेरी बात सुन रहे हैं, अगर इंडिया में हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, तो मैं कहूंगा कि आप 1 मिनट के लिए इस चीज को साइड पर रख दें कि मैं पाकिस्तानी हूं या आप इंडियंस हैं। आप एज अ ट्रू क्रिकेट फैन इस चीज को देखें। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाती है या नहीं जाती, क्योंकि जिस तरह का खेल हमारी टीम ने पेश किया है वो डिजर्व नहीं करते थे कि वो सेमीफाइनल में जा सके। कोई मसला नहीं, वो हम पिछले 10 साल से हमारे साथ इस तरह हो रहा है कि हम अगले राउंड तक नहीं जा पाते। लेकिन मुझे आप सिर्फ ये चीज बता दें कि अंपायर्स को साथ मिला के और आईसीसी को साथ मिला के अगर आप वर्ल्ड कप जीत भी जाएंगे तो ईमानदारी से बताएं कि आपका दिल खुश होगा या आप अंदर से मुतमईन होगा कि आपने वाकई कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मैं भी कुछ चीज़ें देख रहा था जो जिसमें वो इंडियन फैंस थे और उनकी वहाँ की जो जनरल पब्लिक है, मैं उनके मतलब भी बात करना चाहूँगा ना। उनके मुताबिक ये है कि नहीं जी, अगर आउटफील्ड इतना गीला नहीं था, हमारा मुद्दा ये है कि जब डीआरएस मेथड के तहत इंडिया हार रहा है तो जो हमारे देखने वाले हैं और जो अंपायर्स हैं, क्या उन्हें समझ नहीं है, क्या उन्होंने आईसीसी के रूल्स नहीं पढ़े हुए कि जब बारिश हो रही हो तो उसके बारिश के रुकने के कितने मिनट बाद खेल स्टार्ट किया जाता है। काइंडली जो इंडिया वाले हैं या जो जिस इंसान को भी लगता है कि नहीं जो ये मैच है बिल्कुल फेयर गेम हुआ है, वो एक दफा जाके आईसीसी के रूल्स चेक कर ले कि जब बारिश होती है तो उसके बाद कितने मिनट तक खेल रुकता है और किन सर्कमस्टांसेस के तहत गेम को दोबारा स्टार्ट किया जाता है। ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि ग्राउंड में 1.5 फुट पानी जमा है। यार
सबसे तेज चौका जो जाता है ना वो एज का जाता है पीछे, ठीक है, एज के बाद बाउंड्री शॉर्ट होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है, और वहां पे 3 दफा बॉल गई है और इतना ज्यादा गीला ग्राउंड था कि बॉल वहां बाउंड्री को क्लिक भी नहीं कर सकी। यानी कि मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज को छोड़े कि पाकिस्तान इस वजह से आगे जा रहा है, जाएगा या नहीं जाएगा, या इंडिया क्यों जीता, इसको एक साइड पर रख दें। मुझे आप खुद बताएं, हमारे देखने सुनने वाले, कि अगर इंडिया के लिए आपने अलग रूल्स रखने हैं और बाकी टीमों के लिए अलग रूल्स रखने हैं, तो फिर इसको आप गेम तो ना कहें, फिर ये स्पोर्ट्स होना, ये तो फिर आप एक तरह का आप समझ लें कि खेल तमाशा शुरू किया हुआ है, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां जुआ लगाती हैं इन मैचेस पे, फिर तो वो ये इनकी गुलाम है फिर क्रिकेट, फिर आप पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं इस तरह करके। यानी कि आईसीसी में इतनी शर्म नहीं है, इतनी शर्म नहीं है। ठीक है, आप लोगों को उनसे रेवेन्यू आता है, तो भाई अगर आपने इंडिया को इस तरह फेवर करना है तो 12 टीमें आप इंडिया से ले लें, 2 टीमें आप मुंबई से ले लें, 2 टीमें दिल्ली से ले लें, 2 टीमें आसाम से ले लें, 2 बंगाल से ले लें, कोलकाता वाली साइड से, और उन 12 का वर्ल्ड कप करवा दिया करें, इंडिया आराम से जीत जाएगी। यानी कि आप, मैं कहता हूं 2015 में, 16 में, 17 में जितने भी मैचेस होते रहे हैं, वर्ल्ड कप होते रहे, इंडिया की टीम सेमीफाइनल तक जाती रही है, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं हुआ, हमारी टीम बाहर हो जाती थी पहले लीग मैचेस में, तो हमें कोई मसला नहीं था। लेकिन यार ये आप कर क्या रहे हैं, यानी क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैच रेफरी जो है वो इस कदर गीले पिच पे मैच को किस तरह स्टार्ट करवा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है ना कि अगर इंडिया बाद में बैटिंग कर रही होती और हाँ वो 17 रन पार होते, यानी कि 17 रन तो आप ज्यादा होते, हाँ, तो क्या ये मैच दोबारा से रिज्यूम हो सकता था? ये मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूंगा। आप हिस्ट्री में से उठा के देख लें ना, आप हिस्ट्री में से देख लें कि कितनी दफा इस तरह के सर्कमस्टांसेस में मैच को दोबारा स्टार्ट किया गया, जब आपका आउटफील्ड वेट है, गेम उसकी वजह से नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कैसे गेम को रिज्यूम, मैं ये कह रहा हूं कि आप आउटफील्ड को तो छोड़ें, पिच तक इतना खराब हो चुका था बारिश से, यानी कि वो जैसे ही बारिश खत्म हुई है ना, जो आईसीसी के रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर बारिश रुक गई है तो फिर भी मौसम का हिसाब देखा जाता है और आउटफील्ड को देखा जाता है कि वो कितना गीला हो चुका है, उसको पहले सुखाया जाता है, उसके बाद उसकी दोबारा इंस्पेक्शन होती है। ये 2-3 दफा बारिश के रुकने के बाद 2-3 दफा इंस्पेक्शन होती है, उसका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद जाके मैच स्टार्ट करवाया जाता है, वरना एक टीम को लाजमी इसमें लिवरेज मिलेगा। ये अजीब चीज है कि इतनी तेज बारिश हुई है और आपने उसके फौरन बाद जो है वो मैच स्टार्ट करवा दिया है, वो बॉल इतना गीला, जो अब इंडिया वालों का और बाकी जो लोग समझते हैं कि इसमें मैच क्या दिया, यानी कि एम्पायर्स ने फेवर नहीं किया इंडिया को, वो कह रहे हैं जी आउटफील्ड तो इतना ज्यादा गीला नहीं था कि जितना सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो आपके, आई थिंक वो इनके जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उनके कोई मुलाजिम है, वो बाउंड्री के साथ खड़े हुए थे, किस लिए कि जो खिलाड़ी स्लिप कर रहे हैं, जिनके जूते गीले हो चुके हैं आउटफील्ड में, वो उनके जूतों को ड्राई कर सके, ठीक है। तो अगर आउटफील्ड गीला नहीं था तो वो बंदा वहां पे, वो मैं कहता हूं संगाड़े लेने आया था, ये मुझे आप बताएं। यानी कि नहीं, अगर इसी तरह से आपने करना है तो फिर आप वर्ल्ड कप खत्म कर दें, वर्ल्ड कप को खत्म कर देना, पहले अनाउंस कर दें कि हमने इंडिया को आगे लेके जाना है। जितनी भी स्पोर्ट्स है ना, उनका एक मकसद होता है, हार्मनी पैदा करनी होती है, ब्रदरहुड होता है कि इससे लोगों के बीच के फासले कम होंगे। लेकिन अगर इस तरह से आप एक टीम को, ये क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, कहीं पे भी आप अगर इस तरह एक ही टीम को बार बार फेवर करेंगे, तो उससे जो ये स्पोर्ट्स हैं ना, इनका जो गोल होता है, इनका जो मकसद होता है, बेसिक मकसद होता है कि इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर लोग एक दूसरे का करीब आए, ब्रदरहुड है वो बढ़े, हार्मनी बढ़े लोगों के बीच में, तो इससे तो फासले ही बढ़ेंगे ना। अगर आप इस तरह बार बार एक ही टीम को फेवर किए जाएंगे तो फिर ये स्पोर्ट्स तो नहीं रहेगा ना। बात तो ये है कि स्पोर्ट्स का जो असल मकसद है वो तो फोत हो जाएगा ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार पाकिस्तान, मैं खुद कहता हूँ कि जिस तरह की हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी है ना, वो डिजर्व नहीं करते कि वो सेमीफाइनल में जाएं या आगे जाएं। लेकिन अगर आप खेल के साथ, अब क्रिकेट जो है वो क्रेज है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोगों का वो इश्क है, यानी कि क्रिकेट जब नहीं अभी ये क्रेज की बात नहीं है, अभी सिर्फ ये बात नहीं, मैं ये बता रहा हूं, बेस्ट डिजर्विंग टीम नहीं, मैं ये बता रहा हूं, मेरी बात करने का मकसद ये है कि यहाँ लोगों को क्रेज है इस चीज का, ठीक है, क्रिकेट का। तो इसका ये मतलब है कि आप गेम के साथ ही खिलवाड़ कर दें। यार मुझे ये, मेरी जितनी एज है, मैंने आज तक जितनी क्रिकेट देखी है, मैंने आज तक कभी अंपायर को
प्लेयर से पूछते नहीं देखा या प्लेयर के कहने पे उसे अपना फैसला चेंज करते नहीं देखा। अगर एक अंपायर ने ये DRS मेथड से पहले जो रिव्यू सिस्टम है ना, इससे पहले अंपायर अगर आउट दे देता था तो आउट हो जाता था। कभी इस तरह नहीं हुआ कि अंपायर ने आउट दे दिया है और प्लेयर कहे नहीं जी मैं तो आउट नहीं हूं, तो अंपायर कहे नहीं जी ठीक है मैं अपना फैसला बदलता हूं। यानी कोहली साहब जिन्हें आप बहुत ग्रेट मानते हैं, मैं मानता हूं वो एक अच्छे प्लेयर है लेकिन आप ग्रेट नहीं है। और सिर्फ ये कोहली की बात नहीं है, ये मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं कि यार पाकिस्तान के साथ उनका मैच है और वो खुद जाके उन्हें कह रहे हैं कि यार आपने 9 बॉल क्यों नहीं दिया उस मैच में, और वो आगे से अंपायर ने 9 बॉल भी दे रहे हैं। यानी कि अंपायर ने पहले उनकी आंखों में कोई किसी चीज ने काटा हुआ था, उनकी आंखें बंद थी पहले कि वो कोहली से पूछ रहे हैं अभी मैंने 9 बॉल देनी है नहीं देनी। आज के मैच में भी ऐसा हुआ नहीं, आज के मैच में भी कोहली उनसे अपील कर रहे थे 9 बॉल की। उसके बाद जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग कर रही थी उसके बाद क्लियर वाइड था, ठीक है क्लियर वाइड था जिसको अंपायर ने, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीजों से उसके मैच का कोई रिजल्ट चेंज हो सकता था, मैं बात कर रहा हूं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कि जब आप अंपायर को साथ मिलाएंगे खेलने आए हैं तो सबको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए ना। ये तो नहीं कि अंपायर जो है वो वहां एक टीम को फेवर कर रहे हैं तो फिर दूसरी टीम लेने के आई है। तो फिर मैं वही कह रहा हूं ना, अगर आपको वर्ल्ड कप ही चाहिए तो भाई आप वर्ल्ड कप ले जाओ, फिर इतना शोरो गोल और ये सब आपने स्टार्ट क्यों करवाया हुआ है? यानी कि ये मजाक कर रहे हैं, आप क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे अंपायर्स को, ICC को, और मैं कहता हूं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। ऊपर से लोग इस तरह के वो आगे से कहते हैं ये हमारे पास पैसा है तो हमने खरीद लिया आप भी खरीद लें। तो भाई अगर पैसा है तो मैं कहता हूं एक छोड़े आप 10 वर्ल्ड कप बनवा लें और 10 वर्ल्ड कप जीत जाएं, रिकॉर्ड चेंज कर लें। अगर आपने अंपायर को साथ मिलाना है, अगर आपने ICC को साथ मिलाना है, उसके बाद आपने खेलना है किसी टीम के साथ, तो फिर आप ना करवाएं ना मैचेस। आप क्यों करवा रहे हैं? आप अपना स्कूल से IPL खेलते रहे, फिर ICC खत्म कर देना चाहिए। ये किस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है जो एक बोर्ड को और उसके प्लेयर्स को बहुत क्लियरली बार क्लियरली, कभी ये हो जाता है कि कोई भी टीम खेल रही है तो अंपायर से कई दफा गलत फैसला हो जाता है लेकिन अगर एक ही टीम के अगेंस्ट उनके फैसले जो हैं उनकी फेवर में जाने हैं, हर जब भी ये इस तरह का चांसेस आएंगे 90 to 95% यही होगा कि सामने इंडियन देखें लोगों को लग रहा होगा कि शायद हमारी टीम बाहर हो रही है, हमें इस तरह इसलिए गुस्सा आ रहा है। अगर ये बात होती तो हमने उस दिन कोई बात नहीं की। इंडिया, हमें सारी दुनिया को पता है, जो भी क्रिकेट की जरा सी भी सेंस रखते हैं उन्हें पता है कि उस दिन जो साउथ अफ्रीका से इंडिया हारा है उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनकी इंटेंट क्या थी। लेकिन हमने ये कहा कि यार उनका मैच है, वो जो मर्जी करते हैं, उनकी अपनी क्रिकेट है ना, वो खुद खेल रहे हैं, अपना उनका मैच है, वो हारे जीते वो उनकी मर्जी है, हमें इससे क्या। लेकिन जब आप क्रिकेट के साथ इस तरह अंपायर्स को और ICC को मिला के जब आप इस तरह की साजिश करेंगे और क्रिकेट के साथ खेल के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मैं कहता हूं कि इस चीज पे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो इन प्लेयर्स को और ऐसी टीमों को ग्रेट समझते हैं या ग्रेट कहते हैं। भाई अगर आपने अंपायर को साथ मिला के खेलना है तो आप तो मैग्रा की सबसे ज्यादा वो 0 पे आउट हुए हैं, यानी कि उनकी बैटिंग बिल्कुल उनके पास नहीं थी। बॉलर वो ग्रेटेस्ट बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के। तो अगर आपने अंपायर को साथ मिलाना है, ग्राउंड स्टाफ को या ICC को साथ मिलाना है, तो फिर तो मैग्रा भी आपको 6 बॉलों पे 6 कर देगा। फिर इसमें आपकी क्या कारकर्दगी है? फिर हमें आप ये बता दें। यानी कि इन्होंने क्रिकेट को एक तरह का धंधा बनाया हुआ है, लोगों को इमोशन से इस तरह खेलते, उसको गेम रहने दें भाई। आप हमें अच्छी तरह पता है कि आपने जिस दिन साउथ अफ्रीका के साथ मैच था आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आप किस तरह का आपने आज गेम देखा है ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूं जॉन्टी रोड सबसे बेस्ट फील्डर थे। जॉन्टी रोड हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, तो कॉलिंगवुड हो गए, ये किसी भी दिन अगर खराब फील्डिंग कर सकते हैं, कैच छोड़ सकते हैं, आपकी फील्डिंग खराब हो सकती है। लेकिन जब आप इतने इंपॉर्टेंट, आप ये देखें कोहली की 4 मैचेस में 3 50 हैं, लेकिन जो ऑल इंपॉर्टेंट मैच था हमारे ख्याल में, यानी कि जो हम अपनी बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नहीं मैं इस बात पे आना चाह रहा हूं, मैं इस बात पे आना चाह रहा हूं कि अगर ये बुरा होता है लेकिन उसी दिन होना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप, वरना हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि आप क्यों हारे साउथ अफ्रीका से, आप इंग्लैंड से 2019 में क्यों हारे, वो चीज मैं नहीं कह रहा। वो बेन स्टोक जो इंग्लैंड की टेस्ट टीम के भी आई थिंक वही कैप्टन है,
नहीं, वो शायद रिटायर हो चुके हैं शायद टेस्ट से, तो नहीं टेस्ट में आई थिंक है वो जो वनडे में प्लेयर रिटायर है हैं। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ था, जो उनकी उन्होंने बुक है ना पब्लिश करवाई, उसमें लिखा था कि जब हमारा मैच था इंडिया के साथ तो उनकी कोई इंटेंट नजर नहीं आई कि वो जीतना चाह रहे हैं। वो जो भी देखने वाले हैं, आप अभी 2019 का मैच निकाल के देख लें, 2019 इंडिया और इंग्लैंड का, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें आप देखेंगे कि फाइनल ओवर्स में जब रन रेट पहाड़ जितना हो चुका है, धोनी साहब आए हैं, टुक टुक लगे हुए हैं। यानी आप मजाक कर रहे हैं गेम के साथ, आप इससे अच्छा भी वॉक ओवर दे दें। यानी कि आपने जो करना है फिर उसको सारी दुनिया के सामने करें, ये मुनाफकत छोड़ दें आप, और खेल के साथ खिलवाड़ करना भी छोड़ दें। आज जो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं कहता हूं जिसने भी आज का मैच देखा है, जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ है सबसे पहले इन्होंने ग्राउंड दिखाया जिसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ था। आउटफील्ड एक तो गीला होता है ना, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, और पिच वो इतनी खराब थी कि जो लिटन दास है वो आते ही उस पर स्लिप की है, और जो उनका रन आउट हुआ है वो भी इसी वजह से, क्योंकि पिच गीला था। और ये कह रहे नहीं कि पिच गीला नहीं था। आउटफील्ड हो या पिच गीला हो तो जाहिर है बॉलर को भागने में और तो बैट्समैन भाई उसको रन लेने मैं में कहता हूं हमारी टीम मुश्किल बाहर होती हो जाए। मैं खुद कहूंगा कि अगर इन्होंने इसी तरह की परफॉर्मेंस देनी है ना आगे भी, तो ये बाहर होते रहे। लेकिन जब तक आप क्रिकेट के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते रहेंगे और लोगों के इमोशंस के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते रहेंगे, तो फिर क्रिकेट देखने का और खेलने का क्या फायदा है? ये तो कमर्शियलाइज कर दिया ना। कमर्शियल क्या, इसको तो आपने बिजनेस बना दिया कि इंडिया के अगर इनका मतलब ये था कि इंडिया की अगर टीम बाहर हो जाती है तो जो जितने स्पॉन्सर आप देखेंगे वहां पे जितनी भी कंपनीज के ऐड आ रहे होते हैं वो सारी इंडियन कंपनीज है, 90% वो इंडियन कंपनीज है। तो इनका मतलब है कि इनकी व्यूवरशिप खत्म हो जाएगी। तो भाई अगर व्यूवरशिप की बात है तो ब्राजील ने इतनी दफा वर्ल्ड कप जीता है, वो भी कहेंगे कि हमें आप फाइनल में ले जाए, सेमीफाइनल में ले जाए, वरना हमारी व्यूवरशिप खत्म हो जाएगी। भी 320 मिलियन की पॉपुलेशन है ब्राजील की, अच्छी खासी। मैं वही कह रहा हूँ ना, उनकी फिर इतनी अच्छी टीम है, ब्राजील का बच्चा फुटबॉल खेलता है, वो तो उनका तो इस तरह का फिर कोई इश्यू नहीं बनता। यानी कि अगर आईसीसी ने ब्लैकमेल होना है बीसीसीआई के हाथों और बीसीसीआई ने ब्लैकमेल करना है आईसीसी को, तो फिर मैं कहता हूं आप क्रिकेट छोड़ दें, आप घर में अपना आईपीएल खेलते रहें। आईसीसी वैसे ही आपके कंट्रोल में है, आपके अंडर है, तो जैसे मर्जी आप वर्ल्ड कप करवाते रहे। फिर इसको आप स्पिरिट की बात करना करें कि गेम स्पिरिट के खिलाफ है, और मैं कहता हूं इसको आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल, हाँ फिर आप इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहें। और मुझे आपको अपने नाम के आपको अपने नेम के जो स्पेलिंग्स है ना वो भी चेंज नहीं करने पड़े। मुझे ज्यादा गुस्सा आईसीसी है और क्रिकेट काउंसिल, तो वही आईसीसी ही रहेगा आपका नेम भी। नहीं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे चले, बाकी दुनिया को तो आप साइड पे रखें ना, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, जो सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, कोई कुछ फिक्सर भी उसमें बैठ के ज्ञान दे रहे होते हैं कि गेम को कैसे खेलना, जिन्होंने मुल्क को बेचा था, ठीक है, और कुछ और गेट्स हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात से, जिनका मकसद सिर्फ ये है कि इधर बैठ के हम इंडिया को खुश कर लें कि उनसे हमें 4 पैसे आ जाए। तो मैं कहता हूं कि आपकी ऐसे पैसे कमाने पे लानत भेजता हूं मैं। एक आम यूट्यूबर है ना, या कोई आम बंदा है, वो इंडिया की तारीफ कर रहा है बढ़ के, यानी कि उनमें जो चीज नहीं है उसके बावजूद जब वो फैक्ट नहीं दिखा रहा, सिर्फ इस वजह से तारीफ कर रहा है कि जी उनसे हमें पैसा आएगा, व्यूअरशिप आएगी, या हमें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अगर एक बंदा जो आम यूट्यूबर है या आम इंसान है, वो अगर इस तरह की हरकत कर रहा है ना, तो उसका समझ में आता है कि चलो ये पैसे का भूखा है या किसी चीज का भूखा है। लेकिन एक जो एक्स फैक्टर है, जिसे हमने इतनी इज्जत दी है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर पैसे की, दौलत की इतनी हिरस है और इतनी हवस है कि उन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि वो फैक्ट बताएं लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया की टीम को गालियां देने लग जाएं, मैं खुद फैन हूं। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है, वो कोहली हो, शर्मा हो, वो अर्शदीप हो, मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि वो बड़े अच्छे बॉलर है, अगर मेरे अंदर इस तरह की कोई चीज होती तो मैं क्यों उनकी तारीफ करता? जो उनमें चीज है वो है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट आप लोगों को बताएं, आप लोगों को फैक्ट बताएं। शोएब अख्तर साहब वो जब बैठते हैं, मैं नाम ले लेता हूं शोएब अख्तर साहब का, वो जब बैठते हैं उनके मुंह से इसके अलावा कोई बात ही नहीं निकलती कि इंडिया तो बड़ी बहुत ग्रेट टीम है, इंडिया में ये। और भाई अगर वो ग्रेट है उनका आप नाम लें, लेकिन अगर वो कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, तो व्यूअरशिप के लिए और आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके पीछे न चलें। आपके अंदर इतनी शर्म होनी चाहिए, मैं कहता हूं
आपके अंदर हया नहीं है। जितने एक्स क्रिकेटर बैठते हैं 99.9% जो क्रिकेटर है उनका काम ही यही है। कुछ फिक्सर्स भी इधर बैठ के बात इंडिया की कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि हमें आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। भाई आप क्रिकेट की बात करो, मैं कहता हूं इंडिया वाले सचिन तेंदुलकर को गॉड मानते हैं ना, तो आप भी उन्हें गॉड मान ले, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन बात वो करें जो सच है। व्यूअरशिप के लिए, पैसों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप इस तरह गेम को खराब करते हैं, गेम को बर्बाद करते हैं। कम से कम आप तो फन जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो असली सच्चाई है वो लोगों के सामने लेके आए ना। इन्होंने भी यानी कि इन्होंने अपना अलग से धंधा शुरू किया हुआ है, इनको इतनी शर्म नहीं है, हमने आप लोगों को इतनी इज्जत दी है, तो आप लोग जो सच्ची बात है ग्रेट है तो कुछ नहीं है, क्योंकि पब्लिक ने इन्हें इज्जत दी है, इन्हें मौका मिला है पाकिस्तान की तरफ से खेलने का, तो फिर ये ग्रेट बने हैं ना, वरना ये हम हाल तो ये हमारे प्लेयर है रमीज राजा साहब, ये ग्रेट रमीज राजा साहब अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं कह रहा हूं अपॉर्चुनिटी दी गई। हद ये कि हमारे पीसीबी के चेयरमैन वो इतने बेगैरत हैं, इतने बेशर्म है, वो आगे कह रहे थे कि जब चाहे मोदी हमारी क्रिकेट बंद करवा सकता है। यार आप में जरा भी शर्म नहीं है, आपको हमने पीसीबी का चेयरमैन इसलिए लगाया है, ये क्या इन्होंने मजाक बनाया हुआ क्रिकेट का? इन्होंने पीसीबी का चेयरमैन है, वो जब जैसे उनका अनाउंस होता है कि आप पीसीबी के चेयरमैन है, उससे पहले वो आईपीएल में कमेंट्री करते रहे जाके, उन्होंने तब जाके अपना इंडिया का जो नंबर है व्हाट्सएप का वो ऑफ किया। एक साइड पे आप उनसे दोस्ती की बातें करते हैं, दूसरी साइड में दुश्मनी की बातें करते हैं, और जब फैक्ट पे बात आए तो आप उनके पीछे चल जाते हैं। मैं कहता हूं आप सच्ची बात करें, चाहे वो दुश्मन की तारीफ क्यों ना हो, लेकिन ये हरकतें हैं करने वाली। ये वो रमीज राजा साहब हैं जो बिग थ्री की हमायत कर रहे थे, शायद लोग भूल गए 2013 जब बिग थ्री की बात हो रही थी, ये कह रहे थे ये फ्यूचर है तो हमें उनके पीछे चलना चाहिए। लेकिन बाद में जो बिग थ्री ने किया है क्रिकेट के साथ और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, उस पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए इन्हें। मैं कहता हूं इस तरह के क्रिकेटर्स हैं, आप वो तो यार पीसीबी के चेयरमैन और आपको क्या लगाए, और आप बातें इस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट को आपने बर्बाद कर दिया है सिर्फ अपने खुन्नस में। बात दूसरी तरफ निकल गई, क्योंकि हम इस तरह नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया पे तनकीद करें या हमें कोई उनसे दुश्मनी है, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें क्रिकेट लवर है, लेकिन हम क्रिकेट लवर है, हम ट्रू क्रिकेट लवर है। अगर पाकिस्तान में कोई चीज गलत नजर आएगी, बेहुदा नजर आएगी, हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे जो लोगों ने गलत करते हैं या कर रहे हैं, हम उनको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया का चेयरमैन और इंडिया का बोर्ड और इंडियन क्रिकेट जो क्रिकेट के साथ कर रही है, हम उसमें भी बात करेंगे। जो आईसीसी को रोल प्ले करना चाहिए और वो इंडिया की वजह से नहीं कर रहा, हम उसमें भी बात करेंगे। खेल का खिलवाड़ बना के रख दिया इन लोगों ने। जनाब इस पे क्या कहा जा सकता है, बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि जी उनसे पैसा जनरेट होता है, तो इसलिए तो यार अगर पैसा जनरेट करना है तो आप क्रिकेट को खत्म कर दो भाई, क्रिकेट को खत्म कर दो, फिर लीग जो है वो चलती रहे, लीग करवाते रहे। लीग के फुटबॉल में यही होता था, सबसे ज्यादा पैसे तो लीग्स में ही फुटबॉल है ना, फुटबॉल का यही है ना कि उसमें लीग है, तो आप भी फिर लीग करवा लें। अगर पैसे की बात ही है तो जितना ज्यादा जुआ लीग्स के मैचेस पे लगता है वो कहीं नहीं लगता। जितना ज्यादा पैसा वहां जनरेट होता है वो वर्ल्ड कप के मैचेस में भी नहीं होता। तो फिर आप लीग्स करवाते रहे, आप आईपीएल करवाते रहे, हम पीएसएल करवाते रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले बीबीएल करवाते रहेंगे, वेस्ट इंडीज वाले सीपीएल करवाते रहेंगे, इंग्लैंड की अपनी कंट्री है, बांग्लादेश वाले बीपीएल करवाते रहेंगे। बस ठीक है, फिर इस तरह करते रहे आप। लेकिन हमारी जो अभी रिक्वेस्ट जो है ना वो यही है कि काइंडली स्टैंड लिया करें, जो गलत बात है उसके अगेंस्ट आप स्टैंड लिया करें, वो चाहे कोई भी कर रहा हो। चाहे मैं कह रहा हूं बाबर आजम कोई गलती करते हैं ना, आप स्टैंड लें, बहस करें उसे, लेकिन गलती उसकी हो, जिस प्लेयर की गलती हो, चाहे पाकिस्तान से हो या जिस अदारे की गलती हो, जिस बोर्ड की गलती हो, आप उसमें बात करें। ये क्या चीज है कि आप सब कुछ जानते हैं, जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, उन्हें एक एक चीज का पता होता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। लेकिन वो इतने बेशर्म है, वो जब चैनल्स पे आते हैं या वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे आते हैं तो आके उनका मेन मकसद यही होता है बात का कि हमें व्यूअरशिप मिल जाए, हमें उनके कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हमें 4 पैसे ज्यादा आ जाए। और फिर वो खुद को ग्रेसफुल क्रिकेटर्स कहते हैं, खुद को कहते हैं हम बहुत ग्रेसफुल लोग हैं और हम बड़े ग्रेसफुल क्रिकेटर हैं। और हाल ये है कि वो सच नहीं बताते, सब कुछ जानते हुए भी हर चीज का उन्हें पता होता है, लेकिन आपको जो असली बात है, सच्ची बात है, वो कभी भी नहीं बताएंगे।